जय हिंद। देखिए, गणित में इससे पहले हम आपको क्या बताए हुए थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण बता रहे थे और दो चर वाला रैखिक समीकरण के साधित प्रश्नमाला जितना था, साधित प्रश्नमाला में जितना सवाल था ना, वो सारा के सारा हम आपको बता दिए हुए थे। अब इसका चैप्टर देखते हैं, दुए प्रश्नमाला दुए देखते हैं। देखिए, साधित आप देख लीजिए वीडियो और उसके बाद जा करके ये प्रश्नमाला अपने से बनाइए तो बन जाएगा 100%। इसमें एक भी सवाल फंसेगा नहीं, एक भी सवाल नहीं फंसेगा। हो ही नहीं सकता कि एक भी सवाल आपको फंस जाए, बशर्ते आप विविध प्रश्नमाला जितना बताए हैं वो सब देख लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2a प्रश्नमाला में सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है 3x + 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान भरें। मतलब आपके पास समीकरण ये दिया हुआ है और पहला सवाल में x का मान 1 दिया है तो y निकालना है और दूसरा में y का मान 5 दिया है तो x निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। पहला सवाल देखिए हम बना रहे हैं, यहाँ हल लिख देंगे। आपके पास समीकरण क्या है, 3x + 2y + 1 = 0। तो यहाँ पे x का मान कितना रखना है, 1 दिया हुआ है सवाल में। तो चलिए x के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 3 गुण ये x के लत आइए, अब एक जगह पर क्या आ जाएगा 1 + 2y + 1 = 0। आगे बढ़िए, 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 होगा, + 2y + 1 = 0। देखिए अचर पद क्या है, 3 और 1 तो 4 हो जाएगा ये, और 2y = 0। y वाला इस साइड रहेगा, आपको y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना है तो क्या होगा, y को छिटकाएंगे, बाकी बाद इसके साथ जो भी है उस साइड भेज देंगे, तो 2y = -4 हो जाएगा उस साइड जाके। तो 2y = -4 और मतलब y = -4/2 काट देंगे इसको, तो कितना आएगा, y = -2। आ गया हमारा -2, कोई दिक्कत। उसी प्रकार दूसरा सवाल अगर हम देखते हैं तो समीकरण तो यही है हमारे पास, 3x + 2y। इसी समीकरण में अब y का मान दिले है 5, y का मान दिले है 5, तो x का मान निकालना है। तो समीकरण में y की जगह पर आप 5 रख दीजिए, तो 3x और y को हटाइए, 2 गुने y की जगह पर क्या रख दीजिए 5 + 1 = 0। यहाँ 3x और +2 पंचे क्या हुआ 10 + 1 = 0। यहाँ पे 3x और 10 और 1 11 लिख सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3x बराबर -11 हो जाएगा, यानी x बराबर -11/3। x का मान आ गया तो इसमें भर दें -11/3, कोई दिक्कत हो गया। पहला से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है, निम्नांकित में सही गलत कथन। माने आपको 2 नंबर में 4 सवाल दिया हुआ है, इस चारों सवाल में सही गलत को टिक मारना है। सही है तो सही मार देना है, गलत है तो गलत का टिक मार देना है। पहला सवाल कहता है समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल x = 3 y = 4 होगा। मतलब सवाल कहता है कि इस समीकरण के लिए x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का 4 आएगा क्या। मतलब इस समीकरण के लिए x 3 y 4 आएगा क्या। तो कैसे जांचेंगे, इस समीकरण में हम x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 रख के देखते हैं। तो हमारे पास समीकरण है 5x - 2y, रफ में रख के देखेंगे तो 5 × 3 - 2 × 4 = 7, 15 - 8 = 7। देखिए दोनों बराबर आ गया। मतलब इसमें x का मान अगर 3 और y का 4 रखते, माने इसका ये जो है ना हल सही है, ये तो इसमें सही मार देंगे। प्रत्येक समीकरण में इतना का एक हल होता है, नहीं बुआ। ऐसा अगर 2 समीकरण रहता है तो इसके लिए 3 सूत्र होता है, एक हल, एक और केवल एक हल, अनगिनत हल। मतलब सवाल कहता है कि अगर 2 चर वाला 2 समीकरण दिया रहेगा तो क्या उसका एक ही हल होगा, तो नहीं, अनगिनत हल भी हो सकता है, कोई हल नहीं ये भी हो सकता है, एक और केवल एक हल भी हो सकता है। तो 3 टाइप के बात हो सकता है, इसीलिए ये बात क्या होगा, गलत होगा। तो गलत लिख देंगे हम यहाँ पे, गलत, यहाँ लिख देंगे सही। अविरोधी समीकरण इतना और इतना का केवल एक हल। आप सोचिए अविरोधी के लिए एक और केवल एक हल होता है, तो अविरोधी के लिए क्या सूत्र होता है, आप याद कीजिए। एक और केवल एक हल के लिए सब कट्टल होता है, एक और केवल एक हल के लिए सब कट्टल होता है, उसी के युग्म का नाम होता है अविरोधी। एक और केवल एक हल तो हल की संख्या है, लेकिन युग्म क्या होता है, अविरोधी। तो ये बात सही है, ये क्या है, सही है। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल देखिए आपके पास समीकरण क्या है, 4x + py = 8,
2x प्लस 2y बराबर 2। अब अद्वितीय के लिए क्या होता है, अद्वितीय के लिए सब कट्टल होता है, तो x सट्टल बट्टा नीचे वाला x सट्टल कट्टल, p बट्टा 2 8 बट्टा 2, यहाँ काटिया था 4, यहाँ काटिया था 2, मतलब 2 बट्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 2, p इज नॉट इक्वल टू 4, यहाँ भी करते हैं तो p इज नॉट इक्वल टू, सही है ना, 8। सवाल देखिए इतना आ गया, कहता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब एक और केवल एक हल सब कट्टल। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ अगर देखते हैं तो p का मान 4 नहीं, p का मान 8 नहीं, मतलब 4 और 8 के अतिरिक्त सभी समीकरण के लिए अद्वितीय हल होगा 4 और 8। तो ये गलत बात है, इसमें कहता है 4 के अतिरिक्त सिर्फ, हमको तो 4 और 8 के अतिरिक्त, दोनों के अतिरिक्त, अगर मान लीजिए 4 के अतिरिक्त लेंगे तो 8 के लिए तो कहाँ हुआ ये अद्वितीय हल, तो यही होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। कहता है समीकरण युग्म में इतना और इतना का हल इतना और इतना दिया है, मतलब सवाल कहता है दो समीकरण है, ये वाला और ये वाला, इस दोनों समीकरण में x का मान 1 और y का मान 2 है। इस दोनों समीकरण में x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो इसी के सहायता से a और b निकालें, तो आराम से निकाल सकते हैं। इसको बनाइएगा तो हल लिख दीजिएगा। समीकरण पहला वाला है 3x प्लस ay बराबर 1। हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान कितने रख देते हैं, x का मान कितना दिया हुआ है 1 और y का मान कितना दिया हुआ है 2, तो आराम से रख देंगे 3 और x को हटाइए, x को हटा कर कितना रख देना 1 प्लस a तो रहेगा और y को हटा के कितना रख देना है 2 बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 और प्लस a को 2 से गुना करेंगे तो 2a बराबर 1, a वाला इस साइड रहेगा तो 2a बराबर 1 माइनस 3, 2a बराबर माइनस 2 और a बराबर माइनस 2 ऊपर रहेगा, ये 2 नीचे रहेगा, तो a का मान कितना आएगा -1। उसके बाद पुनः फिर से इस समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे bx माइनस 2y बराबर 3, अगर इसमें x का मान 1 रखेंगे y का मान 2, तो फिर हमें b का मान आ जाएगा 2 गुने y का मान और 3, b को 1 से गुना किए b और 2 दूना 4 बराबर 3, b बराबर 3 रहेगा, 4 उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, b का मान कितना आ गया 7 आ गया, दोनों हमको x y का मान आ गया, यही तो निकालना था। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं क्या है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। जिस दिन हम चैप्टर स्टार्ट किए थे ना उसी दिन बताए थे x प्लस वाई बराबर 9, तो वही चीज़ है ना। देखिए दो चर है x और y और एक गो समीकरण है, अगर 2 गो समीकरण रहता तो हल पूछता तो फिर हम जान भी जाते उसको तुलना करके। अगर 2 समीकरण रहता अगर 2 समीकरण रहता तो हम जान भी जाते तुलना करके कितना हल है बटा करके, लेकिन यहाँ एक ही समीकरण है और कहता है कितने हल हैं। तो ऐसा अगर बात रहेगा कि वो समीकरण x प्लस वाई चाहे 2x प्लस वाई 2 चर रहे और कुछ भी रहे तो अनगिनत हल होता है। इसका कितना होता है अनगिनत, ये बात आप ध्यान कर लीजिए, कितना हल होता है तो अनगिनत हल होता है। अब यहाँ देखिए 5 के 2 सवाल है, वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल, तो एक और केवल एक हल के लिए क्या कौन सा समीकरण कहलाता है, उसका युग्म का नाम क्या होता है, हम आपको सूत्र में लिखाए थे। तो एक और केवल एक हल के लिए होता है अविरोधी होता है। क्या होता है अविरोधी होता है, अविरोधी। वह समीकरण कोई हल नहीं के लिए क्या होता है विरोधी होता है, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है विरोधी। आप याद कर लीजिए इसको। अब 6 के देखिए 6 का 3 सवाल दिया हुआ है। युगपत समीकरण इतना और इतना कि कितने हल है, यहाँ भी कहता है 2 गो समीकरण दिया है, कहता है कितने हल होंगे, यहाँ भी 2 गो समीकरण दिया है और कह रहा है कितने हल होंगे, मतलब हल की संख्या पूछ रहा है।
तो हल की संख्या पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हल की संख्या पूछता है तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तब वो क्या कीजिए, यहाँ पे हल हम बना रहे हैं, दोनों समीकरणों को पहले लिख लीजिए नीचा ऊपर, लिख लिए। अब यहाँ x के सट्टल बट्टा नीचे वाला x के सट्टल 3/6 8/7 ये लिख दिए। अब इसको अगर काटते हैं तो 2 मरतबे कटता है, यहाँ भी 2 मरतबे, मतलब हमारे पास 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/7। यहाँ हम देख क्या रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं, तो एगो कट गया। तो जब एगो कटा हुआ रहता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं, हो जाएगा। 3 टाइप के होता है, कोई हल नहीं, एक और केवल एक हल, अनगिनत हल। अगर सब बराबर तो अनगिनत, सब कटल तो एक और केवल एक, और एगो कटल तो कोई हल नहीं। यहाँ भी अगर करते हैं, यहाँ पे हल, यहाँ पे अगर करते हैं तो मान लीजिए समीकरण x + 2y बराबर 8, और यहाँ है 4x + 6y बराबर 7। यहाँ करते हैं तो 2/4 बराबर 2/6 बराबर 8/7। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, 3 मरतबे ये, मतलब 1/2 1/3 8/7। मतलब ये और ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहता है क्या होता है, एक और केवल एक, सब कट्टल एक और केवल एक, एक और केवल एक हल। इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। यहाँ भी हम काम करेंगे सेम, 2x, यहाँ करेंगे तो 2 है ना, यहाँ पे समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 7, 6x + 5y बराबर 11। इसको बट्टा कीजिए तो 2/6 3/5 7/11। इसको काटिएगा तो 3 मरतबे कटेगा, मतलब 1/3 3/5 7/11। सब कटल है तो क्या होता है, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, केवल एक हल। यहाँ कहता है यदि युग, अगर 7वां नंबर सवाल, यदि युग में इतना और इतना के लिए, ये देखिए कटा हुआ दिया हुआ है तो हल की संख्या कितने हल होते हैं, सब कटा में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ लिख देंगे अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल चाहे एक और केवल एक हल। हो गया 7 तक। अब 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है, बताएं कि युगपत समीकरण अविरोधी, विरोधी या आश्रित। तो अगर हमको पूछता है ये युग्म है, अविरोधी, विरोधी या आश्रित, ये युग्म है, 3 टाइप के युग्म होता है। तो यह जो है ये तीनों समीकरण में, इसमें इस दोनों समीकरण में विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, इस दोनों समीकरण अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है, ये वाला क्या है, सो बताना है। तो हमको विरोधी, अविरोधी या आश्रित बताने के लिए क्या करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है। तुलना करना पड़ता है कैसे, तो 2 समीकरण तो रहेगा ही, 100% रहेगा, 2 समीकरण नहीं रहेगा तो फिर होगा ही नहीं। यहाँ पे 6y - 10x + 22 बराबर 0। अब आपको तुलना करना है तो ऊपर देखिए x के सट्टल 5, नीचे x के सट्टल -10, ये नहीं लिख देना। यहाँ है x के सट्टल, ऊपर x के सट्टल y के सट्टल -3, नीचे y के सट्टल 6, ऊपर -11 नीचे 22। देखिए प्लस नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस लिखना पड़ता है। इसको सॉल्व करते हैं हम तो 5 दूना, यहाँ भी 2 मरतबे, यहाँ भी 2 मरतबे, मतलब हमको क्या आ गया, मतलब हमको क्या आ गया, 1/2 यहाँ माइनस में, यहाँ -1/2। देखिए देखिए ये ऊपर माइनस रहे या नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रहेगा माइनस चाहे नीचे, फिर भी माइनस में ही है। ये तीनों देख रहे हैं बराबर है। जब तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है, आश्रित होता है। आपको याद रखना होगा, तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है, आश्रित। तो ये क्या हो गया, आश्रित। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2r - 3s, इस 8 को एबल ले आते हैं तो -8 बराबर 0। यहाँ दिया है 4r - 6s, 9 को एबल आए तो -9। देखिए 2/4
-3/-6 -8/-9। यहाँ काटिएगा तो 2 मरतबे कटेगा, यहाँ 2 मरतबे कटेगा। इधर आ जाते हैं तो यहाँ बचा हमारे पास 1/2, ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ भी 1/2 और यहाँ ये भी माइनस माइनस कट गया 8/9। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं तो काट देंगे। एगो कटा हुआ क्या होता है? विरोधी। एगो कटा हुआ क्या होता है? विरोधी। क्या होता है? विरोधी। चलिए विरोधी लिख दिए। यहाँ देखेंगे तो समीकरण पहले लिख लीजिए नीचा ऊपर, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। 7 को इस साइड ले आया तो माइनस में 7 = 0, 9L - 10M - 14 = 0। अब देखिए 3/2 अब बट्टा में 9, यहाँ 5/3 अब बट्टा में 10 माइनस में, और यहाँ -7/-14। देखिए ये वाला बात क्या हुआ? 3 है तो ऊपर 3 है, अब बट्टा में ये 2 है, तो ये 2 9 के साथ गुना हो जाएगा। यहाँ 5/3 है और गुने -10 है, यहाँ ये काट देंगे 2 मरतबे, यहाँ 3 मरतबे, यहाँ भी 2 मरतबे, यहाँ 2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 1/6, 1/-6, 1/2। कोनो बराबर नहीं। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो बराबर कैसे होता है? सब कटल जो रहता है वो क्या होता है? विरोधी। क्या होता है? ये सब कटा हुआ रहता है वो अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको बन जाएगा। तीनों बन गया। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए 9 नंबर में 2 सवाल हैं, ये पहला दूसरा, दोनों सवाल सेम है। बात माने कहता सेम है। हम ये सवाल को नहीं लिखे हैं, सिर्फ समीकरण उतार लिए हैं। कहता x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11। 2 समीकरण दिया हुआ है। इस दोनों समीकरण को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x = 6 y = 1 आया। क्या उसका उत्तर सही था? दूसरा सवाल भी कहता है कि एक विद्यार्थी है, परीक्षा दे रहा है, वो इस दोनों समीकरण को हल करता है तो उसको आता है, दूसरा सवाल में कितना आता है उसका आंसर? x = 2 y = 1। इसमें आता है x = 2 y = 1। तो इसका उत्तर सही था क्या? तो हम दोनों को बारी बारी से बनाएंगे। देखिए इस सवाल को हम नहीं लिखे हैं, ये सवाल यही बात सेम कहता है, समीकरण सिर्फ बदला हुआ है। सेम बात है दोनों में, माने दोनों में वो विद्यार्थी है से ये दोनों को हल करता है, वो विद्यार्थी ये दोनों को हल करता है। इसमें उत्तर आता है x का मान 6 y का मान 1, इसमें उत्तर आता है x का मान 2 और y का मान 1। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करके देखते हैं। ये जो विद्यार्थी सॉल्व किया है उसको इतना आया है, तो क्या उसका उत्तर सही था? वो जानने के लिए हमको बनाना होगा। वो जानने के लिए हमें क्या करना होगा? बनाना होगा। तो हम बना करके देखते हैं इसका कि क्या यह विद्यार्थी सही उत्तर लाया था। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हम बनाते हैं, दूसरा बाद में बनाएंगे। पहला का हल लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपको इसको हल करने का 5 विधि हम बताए हुए थे। 5 विधि बताए थे, जिसमें से जो विधि आपको अच्छा लगता है बना लीजिएगा। हम लुप्तीकरण से आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण को घोंच घाँच करके मैं उलट फेर करके दिया है। पहले x वाला होना चाहिए तब y वाला, लेकिन पहले y वाला दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले x वाला लिख लीजिए इसमें। तो माइनस में 3x है, इसको पहले लिख लीजिए। देखिए माइनस आई 4y क्या है? प्लस में, तो प्लस में 4y लिख लीजिए बराबर 11। अब ये समीकरण 1 हो गया, एक ये 2 हो गया। यहाँ लिख दीजिए लुप्तीकरण से, लुप्तीकरण विधि से लिख लीजिएगा विधि का नाम। तो हम लुप्त कर देते हैं y वाला को, तो 4 यहाँ गुना कर दीजिए, इस 2 को यहाँ गुना कर दीजिए। 4 को x से अगर गुना करते हैं तो 4x, 2 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 8y, 8 चौक 32 हो गया। यहाँ पे अगर 2 को 3 से गुना करते हैं तो माइनस में 6 होगा बुआ, ध्यान दीजिएगा आप। इसमें 11 दूना 22। अब देखिए इसको लुप्त करने के लिए अभी भी लुप्त नहीं कर सकते। सेम तो हो गया, चीज़ तो सेम हो गया, लेकिन दोनों में प्लस है, तो कैसे लुप्त होगा?
लुप्त होने के लिए एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए। तो चलिए इस प्लस को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाता है। 6 4 10x बराबर कितने हो जाएगा 10, यहाँ घटाइएगा तो 10, x का मान कितने आया 10/10, मतलब x का मान आ गया 1। अब यही x का मान 1 जो है एक समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, नियम तो यही है ना लुप्तीकरण बनाने का, हम बहुत बताए हुए हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 8, तो चलिए x को हटा करके 1 रख दीजिए, 2y बराबर 8, यहाँ 2y रहने दीजिए, 1 को उस साइड ले जाएगा तो 8 माइनस 1, मतलब 2y बराबर 7 और y बराबर कितने आ गया 7/2। मतलब हमको, हम जो हल किए हैं, तो हमको आया x का मान 1 और y का मान 7/2, लेकिन विद्यार्थी जो हल किया था उसको आया था x का मान 6, y का मान 1, तो क्या विद्यार्थी का सही था? तो नहीं, विद्यार्थी का हल गलत था। विद्यार्थी का हल गलत है, क्योंकि हल कितना आया, x बराबर 1 और y बराबर 7/2 है। तो फिर बस यही चीज़ है। फिर से दूसरा सवाल उसी प्रकार से इसको आप उतार लीजिएगा, समझे। दूसरा सवाल हम बनाते हैं, तो दूसरा सवाल भी वही काम तो करना है हमें, दूसरा भी सेम चीज़ कहता है। तो दूसरा सवाल में हम क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं। आपको जो विधि अच्छा लगेगा ना, 5 में से उससे बना लीजिएगा लुप्तीकरण से। चलिए क्या है, x प्लस y बराबर 3, यहाँ है 2x माइनस 3y बराबर 1, यहाँ ये समीकरण 1, ये 2 गुण, इसमें y में सट्टल 3 है, इसमें y में सट्टल 1, गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 9, 2x माइनस 3y बराबर 1, इसको क्या करेंगे, कट गया, 3 2 6x और यहाँ 9 10 होगा, तो x बराबर 10/6, मतलब काटेंगे तो x का मान 5/3 आया। अब यही 5 सवाल गलती ने उतार दिए हैं। यहाँ गलती हो गया, 3 2 5 होगा, गुना थोड़ी होता है, यहाँ जुटी है 2। अब यही 2 का मान समीकरण 1 में यही x का मान रख दे, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या उतार देते, x प्लस y बराबर 3, x का मान 2 प्लस y बराबर 3, y को इस साइड छोड़ देंगे, 3 माइनस 2 y बराबर 1 हो गया। अब यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी का हल सही था, इसमें विद्यार्थी का हल सही है ना, विद्यार्थी का हल सही है, क्योंकि हमको भी हल आया है, x मान इतना हो गया ना, देख रहे हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, 10 का सिर्फ हम बना देते हैं आपको, 10 का आप किताब रख लीजिए, भारतीय होने की किताब आप बुक रख लीजिए। सवाल दिया है 2 चरों में समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 9, यानी कि समीकरण दिया है 3x माइनस 2y बराबर 9 दिया हुआ है आपको, और एक डिब्बा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ दिया है 3 खाली स्थान, -1 खाली स्थान और 3 खाली स्थान और 0 खाली स्थान। एक सवाल और है, इसका दूसरा भी है, 10 के दूसरा भी है, तो दूसरा सवाल में भी इसी प्रकार से समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0, इसमें भी दिया हुआ है डिब्बा। थोड़ा बात को इसको समझिएगा, सवाल कहता क्या है, करना क्या है। अब इसके बाद देखिए, इसको हम बनाते हैं। कहता है ये समीकरण को संतुष्ट करते हुए इस मान सारणी को भरे, मतलब भुज और कोटि को भरे। भुज और कोटि मतलब x और y को भरे। तो आपको देखिए 1 2 3 4 खाना दिया हुआ है, इस चारों डिब्बा में किसी में x का मान दिया है तो y नहीं दिया है, y दिया है तो x नहीं दिया है।
तो हमको x कम से कम एक चर तो दिया है ना, उसी की सहायता से तो दूसरा चर निकाल देंगे। चलिए पहला क्या करते हैं, हम यहाँ से बनाते हैं, हम क्या करते हैं x बराबर हम 3 रखते हैं, पहले 3 है x का मान, तो समीकरण हम लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण जो भी हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। चलिए x के जगह पर आप 3 रख दीजिए, 3 गुने x के मान क्या है 3 माइनस 2y बराबर 9, तो 9 माइनस 2y बराबर 9, सॉल्व करने आना चाहिए, 2y बराबर 9, इस 9 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 9, मतलब 2y बराबर 0, y के मान 0 बट्टा माइनस 2, y का मान कितना आएगा 0, तो यहाँ 0 भर देंगे, भर गया। अब फिर से x का मान कितना दिया हुआ है -1, तो समीकरण तो यही रहेगा, हर भुज का निकालना रहे या कोटि निकालना रहे, समीकरण आपके पास यही रहेगा। 3 गुने x का मान -1 रख दिए, माइनस 2y बराबर 9, 3 को 1 से गुना किए तो माइनस में 3, 2y बराबर 9, माइनस में 2y बराबर 9, और ये 3 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में 3, तो माइनस में 2y बराबर कितने होगा 12, और y बराबर 12 बट्टा -2, y बराबर -6 हो गया, तो -6 इसमें भर देंगे। अब उसके बाद है y का मान 3, तो कोई दिक्कत नहीं, y के बराबर 3, तो समीकरण तो यही रहेगा हमारे पास, 3x माइनस 2y बराबर 9, यहाँ रख दीजिए 3x माइनस 2, अब y के मान 3 है तो 3 रख दीजिए बराबर 9, यहाँ 3x माइनस 6 बराबर 9, उसको उस साइड ले जाएंगे, 3x बराबर 9 प्लस में 6 हो जाएगा, ये 3x बराबर 15, मतलब x बराबर 15 ऊपर जाएगा, 3 नीचे कट गया, तो x मान कितना गया 5, तो 5 भर देंगे। फिर से यहाँ दिया है y के मान 0, तो y का मान 0 रख लेते हैं, समीकरण तो यही रहेगा, 3x 2y बराबर 9, 3x माइनस 2 गुने y के मान 0 बराबर 9, 3x माइनस 0 बराबर 9, 3x 0 तो हट गया 9, x बराबर 9 बट्टा 3, x बराबर 3 भर दिया, बस बात खत्म। यही तो था इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल भी सेम बात करना है, सेम काम करना है। ये समीकरण क्या है, सबसे पहले तो x का मान कितना रखेंगे, x बराबर हम 0 रखेंगे क्योंकि 0 दिया है, तो समीकरण है 2x प्लस 5y, वही 7 को इस साइड ले जाते हैं, झंझट कम रहेगा हल करने में, 7 को उस साइड ले गए। चलिए x का मान हम 0 रख लेते हैं, 2 गुने 0 प्लस 5y बराबर 7, 2 को 0 से गुना करें 0 प्लस 5y बराबर 7, 0 को छोड़ दीजिए, 5y बराबर 7, y बराबर 7 बट्टा 5, ये भर देंगे इसमें 7 बट्टा 5। अब y का मान 0 है, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 0 रख लेते हैं, तो समीकरण तो हमारे पास यही रहेगा, 2x प्लस 5y बराबर 7, 2x प्लस 5 गुने y की जगह पर 0 रख दीजिए बराबर 7, 2x प्लस 0 बराबर 7, 0 छोड़ दीजिए, 2x बराबर 7, x बराबर 7 बट्टा 2, इसमें भर दीजिए, हो गया। अब क्या करना है, x का मान 1 रखना है ना, x का मान 1, बारी बारी से सबको रख देना है, बस आपका आंसर आता जाएगा। x के जगह पर 2, तो 2 गुने x का मान 1 प्लस 5y बराबर 7, 2 प्लस 5y बराबर 7, 5y बराबर 7 माइनस 2, 5y बराबर 5, y बराबर 5 के ऊपर 5 नीचे, 1 मरतबे कट गया, y के मान 1 आ गया, 1 भर देंगे। अब फिर से अगला सवाल है, अब y का मान -1 दिल है, तो y का मान -1 रख दीजिए, तो समीकरण तो वही रहेगा, 2x प्लस 5y बराबर 7, 2x प्लस 5 गुने -1 बराबर 7, 2x माइनस 5 बराबर 7, इधर चले जाते हैं, 2x बराबर 7 प्लस 5, 12, x बराबर 12 बट्टा 2, 6। तो इस प्रकार से ये सवाल हमको बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं 10 का 11 नंबर सवाल, इसको उतार लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, यहाँ भी कहता है 3x प्लस y बराबर 11, चीज़ सेम कह रहा है, दोनों का एक ही काम करना है, लेकिन करना क्या है, कहता है सवाल x प्लस 2y बराबर 9
इसके इस समीकरण के लिए हल समुच्चय निकालना है। मतलब x का मान अपना मान से लिखना है, y के मान आएगा, चाहे y का मान अपना मान से लिखना है, x के मान आएगा, दोनों में से किसी का मान अपना मान से लिख सकते हैं, फ्री है। तो इस समीकरण में x का मान अपना मान से लिखना है, 1 से अनंत तक, और आएगा भी कोई अंक आएगा। अब करना क्या है, सवाल क्या कहता है कि प्राकृत संख्या में लिखना है। मतलब आप x का मान तो फ्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक डॉट 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 रख सकते हैं, लेकिन आप वैसा ही मान रखिए इसमें कि y का मान भी डॉट डॉट माने प्राकृत ही आना चाहिए। मतलब 1 2 3 अंक ही प्राकृत क्या होता है, 1 2 3 4 गिनती की संख्या, वही आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो नहीं रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं, x के जगह पर 1 रखते हैं, तो 1 को उस साइड ले जाएंगे तो 9 में से 1 घट जाएगा, 8 होगा। 8 जो है 2 से कट जाता है, 4 आया। तो मतलब प्राकृत रखें तो प्राकृति आया, यही तो होना है। अगर प्राकृत रखे, आप प्राकृत नहीं बट्टा में आ गया तो फिर वो मान नहीं रखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो समीकरण तो हमको उतारना ही पड़ेगा, 2y बराबर 9। तो 1 प्लस 2y बराबर 9, मतलब 2y बराबर 9, 1 को इस साइड ले आएंगे, 2y बराबर 8, मतलब y बराबर 8 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, y का मान आ गया 4। मतलब हम 1 रखे ना तो 4 आया। फिर से 2 रख के देखते हैं, माने में पहले 2 रखे, इस साइड जाएगा 2, तो 9 में से 2 घटेगा तो 7, और 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 आया y के मान, तो वो तो प्राकृत है ही नहीं, तो उसको रखेंगे ही नहीं। 2 छोड़ दिए, 3 इस साइड जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा 6, जो 6 2 से कट जाएगा। तो x बराबर कितने रख देंगे, 3 रखेंगे। तो समीकरण देखिए, x प्लस 2y बराबर 9, 3 प्लस, मतलब आपको प्राकृत x का मान प्राकृत रखना है, और वही रखना है जिसमें y का मान भी प्राकृत है। मैंने बट्टा वाला y के मान आना ही नहीं चाहिए बट्टा में। अगर बट्टा में मान लीजिए यहाँ पे नहीं कटता तो फिर रखते ही नहीं। 3 रखे तो 3 आया, 4 रखिएगा तो नहीं कटेगा, 5 रखिएगा तो कट जाएगा। तो x का मान क्या करेंगे, 5 रख के देखते हैं। x प्लस 2y बराबर 9, 5 प्लस y बराबर 4, मतलब 5 रखे तो 4 है, 2 आएगा ना। सेम काम वही इसमें करना है, इसमें भी वही काम करना है। इसमें भी क्या करना है, x का मान 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो 3 वही बच जाएगा, 8 आ जाएगा। लाइट भी नौटंकी कर रहा है भाई, क्या करें। चलिए देखिए, हम x का मान 1 रख के देखते हैं। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का भी बिना बट्टा में आना चाहिए। 3 × 1 प्लस y बराबर 11, 3 प्लस y बराबर 11, y बराबर 11 माइनस 3, y बराबर 8। 1 रखे तो 8 आया। फिर से 2 रख के देखते हैं, तो 3 × 2 प्लस y बराबर 11, 6 प्लस y बराबर 11, y बराबर 11 माइनस 6, y के मान 5। 2 रखे तो 5 आया, समझे। उसी प्रकार 3 रखिएगा तो यहाँ पे हल समुच्चय लिख देंगे, हल समुच्चय लिख देंगे। 1 रखे तो 8 आया, 2 रखे तो 5 आया। इसी प्रकार 3 रखिएगा ना तो 2 आएगा। इस प्रकार से डॉट डॉट बहुत सारा है। यहाँ भी हल समुच्चय लिख देंगे, हल समुच्चय लिख देंगे। यहाँ हल समुच्चय लिखेंगे तो 1 रखे तो कितना है, 4, 3 रखे तो 3, 5 रखे तो 2, बहुत सारा डॉट। इस प्रकार से आपको 11 तक सवाल बन जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हम आपको 11 तक आप कंप्लीट कर लिया। 12 के बाद जितना सवाल है ना हल करना है। 12 के बाद आपको इसमें जितना है हल करने वाला है। मतलब 12 के बाद 30 तक जितना सवाल है उसमें आपको हल निकालना है। आपका इच्छा जिस विधि से आप निकाल सकते हैं, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, अनुपात, निर्णय, या क्या होगा जो भी है 5 विधि, उस 5 विधि से जो आपको अच्छा लगता है निकाल दीजिए उस विधि से। 12 के बाद हम कल देखेंगे, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।